5 वर्ष के ध्रुव जी, जब उनके हृदय में ये बात चुभी, सुरुचि की वाणी, रुचि के विरुद्ध था कि उनके पुत्र उत्तम की जगह ध्रुव पिता की गोद में उत्तानपाद जी की गोद में बैठे, झिड़क दिया। सुनीति के गर्भ से पैदा होकर के तू ऐसा नहीं बैठ सकता, अगर बैठना है तो जा नारायण का तप करो, मेरे गर्भ से पैदा हो, फिर सिंहासन पर बैठने का अधिकार तेरे को होगा। जाके अपनी माँ से कहा, माँ, विमाता ने बहुत डांटा और ऐसे कड़वे शब्द कहे। कड़वे शब्द नहीं कहे बेटा, ये देखो माँ बहुत ठीक बात कही, तू नारायण का भजन करना। उन्होंने कहा ना, महाराज मुझे तो पत्नी के अबदासी भी स्वीकार नहीं करते। 5 वर्ष का बालक माँ की प्रेरणा से जब भजन के लिए चला, देवर्षि नारद जी, जब कोई भजन के लिए चलता है भगवान की दृष्टि होती है, क्योंकि कृपा शक्ति के द्वारा ही वो निकाला जा रहा है संसार सागर से। इस मार्ग में कृपा ही कृपा। आ गए भगवान के अवतार देवर्षि नारद। राजकुमार ध्रुव कहाँ जा रहे हो? वो ऐसी ऐसी घटना हुई। माता ने कहा है भगवान नारायण की तपस्या के द्वारा आराधना करके उनको प्रसन्न करो, तो मैंने दृढ़ निश्चय किया है अटल पदवी प्राप्त करूंगा। ये उत्तानपाद हमारे पिता, इनके सिंहासन की क्या बात, ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं। नहीं, सिंहासन की बात अभी मैं चलता हूं और हमारी आज्ञा महाराज उत्तानपाद नहीं टाल सकेंगे और आपको तत्काल अभी युवराज पद पर विराजमान कर ले। और प्रसन्नता हुई, अरे अभी तो हरि की तरफ कदम बढ़े, तो जहां गोद में नहीं बैठालने की बात थी वहां युवराज पद की बात आ गई, अर्थात राजा हम ही बने। नहीं, अब तो वापस हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा हमारा स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया प्रभु, अब तो मैं नगर को वापस नहीं हो सकता। 5 वर्ष के हैं इसीलिए उनका यश गाया जाता है। अब मैं नगर को वापस नहीं हो सकता बिना नारायण की प्राप्ति के। नहीं, अगर आप जंगल में जाते हैं तो वहां शेर हैं, भालू हैं, बिच्छू हैं, सर्प हैं, मच्छर हैं, भूख प्यास, कितना कष्ट है। यहाँ रहकर भजन करो। नहीं भगवान, मैं कष्टों से डरने वाला नहीं। एक एक शब्द देखो, प्रलोभनों से हटने वाला नहीं और कष्टों से डरने वाला नहीं। तो तत्काल गुरु मंत्र दे दिया और कहा जाओ। ऐसे उपासक की सफलता चरण चूमती है। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार हो गया। देखा गया भगवान स्वयं पधारे हुए, अपनी प्राणवायु को रोक लिया, संपूर्ण ब्रह्मांडों की प्राणवायु रुक गई, भगवान तत्काल उपस्थित हो गए।